अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो। हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको। अल्लाह मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? करे शहीद। सर उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने में खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरसने वाले हैं, गरजने वाले नहीं। और इंडिया गरजने वाला है, वो इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, डींग है। लेकिन जब हमें जवाब देना पड़ा तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। Seriously, what the fuck are you doing? तुमसे ना हो पाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मस्खरों की कमी नहीं है। ऐसे ही एक मस्खरे का नाम है शेख रशीद। जी हाँ दोस्तों, ये वही पाव आधा किलो न्यूक्लियर बम वाला है। इसने अभी ताज़ा भारत को धमकी दी है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं कि भारत के जो मंदिर हैं उनमें कभी भी घंटी नहीं बजेगी। जी हाँ दोस्तों, आटे के नाम पर तो ये अपनी आवाम को घंटा दे रहे हैं, लेकिन इन्हें बंद भारत के मंदिरों की घंटियाँ करना है। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो हैं खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियां ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी ज़माने में सूरत हाल में था। आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाए, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जब अगर इस टॉपिक पे हम अगर आ गए, अगर हमारी आर्मी मतलब ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको। अल्लाह माफ करे शहीद। सर उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सके। सर जंग करनी ही क्यों है? जंग आपको पता है कि एक जंग किसी मुल्क को कितने साल पीछे ले जाती है। और ये जो दौर है ना, ये वेपन की जंग का दौर नहीं, ये मौशियत की जंग का दौर है। और इस दौर में अगर इस जंग में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे है। जैसे पिछली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी, वहाँ पे मोदी सरकार भी इधर आते थे और मतलब जो उनके मतलब कारोबार थे इंडिया में, वो अपने काफ़ी चीज़ें भेजते थे। हम पाकिस्तान से भी जाती थी वहाँ पे, मतलब तिजारत हो रही थी वहाँ तो। लेकिन बाद में इमरान खान ने आके ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, तब मामला तो ऐसे हुए थे कि पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों, अगर हम देखें ना पाक आर्मी और इंडिया आर्मी, अगर दोनों को सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से तकरीबन हमारे भी इतने लॉसेस जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं। तो यही बात वही हो रही थी कि हम जो अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तान, और अमन के साथ रहें तो ही अच्छी बात है, ताकि हम हमारी मईशत भी डाउन ना हो और उनकी भी ना हो।
सर आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। देखें मेरे ना अभी जहन में आई एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो उनसे है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल हैं, वो आए और आके उनकी टांगें काम पर नहीं थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो, हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते, ठीक है। जब इस तरह की आपकी सूरत हाल होगी, आपकी फ़ौज, यकीन करें मुझे ना ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी पाक आर्मी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। मेरी पाक आर्मी मेरी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह एक चंद एक बुज़दिल इंसान थे, उनके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी है बहुत स्टेबल होगी उनके जाने के बाद, और इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे। जी देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब हैं क्योंकि अभी तो वही हैं, कि अमन पसंद ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही बेटर है, और इस झंझट से निकलने के लिए तिजारत वहाँ से शुरू कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो मेरा माइंड है, तो हाँ रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जैसे मईशत इतनी डाउन जा रही है हमारी, उसे अच्छा करने के लिए, उसे अगर मतलब हमें अमन पसंद ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो हम, क्योंकि जंग हो ही नहीं सकती, क़यामत आ जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी, अब नहीं हो सकती। और अगर जंग अल्लाह ना करे हो गई तो दोनों मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इससे बेटर है अगर जंग होनी ही नहीं है तो अपनी आर्मी के साथ साथ अपने अवाम को भी हम जो है ना अच्छा रिस्पांस दें, क्योंकि दूसरे ममालिक भी हैं, हम वहाँ भी आना जाना, हाँ इंडिया में क्यों नहीं आना जाना होगा, वहाँ से भी तिजारत करते हैं और वो भी हमारे साथ मतलब कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ करेंगे। तो मेरा तो यही मशवरा। जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकालें कैसे। इंडिया नो डाउट उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर देखना तो ये है कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनसे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। हमें तो तिजारत का सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। नो डाउट अगर कोई हम पे जंग मसलत की जाती है, एज अ मुस्लिम कंट्री अगर हम पे जंग मसलत की जाती है, हम इतना दम रखते हैं और अवाम हमारे इतना जज्बा रखती है कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हम रखते हैं। लेकिन दिस इज़ अ टाइम कि हम अपने मुल्क की अवाम, गरीब अवाम के बारे में सोचें जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस टाइम तो रोटी की ज़रूरत है, हमें रोटी का सोचना। और इस वक्त पाकिस्तान सियासतदानों को ये करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियाँ देने के बजाय अपनी मतलब जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका ख़राब हुआ है और जो मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखाने। बेहतर ये है कि मतलब बजाय जंग की तरफ जाने की हमें पहले अपने लोगों का अतमाद हासिल करना चाहिए। मतलब इधर अवाम, गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये मतलब धमकियाँ लगा रहे हैं।